दोस्तों आज हम बताने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी के बारे में। एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी में क्या क्या सर्विस है और सर्विस का यूज करने से फ़ायदा है या नुकसान है। सबसे पहले आप अपना एयरटेल मित्रा में एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी है वो लॉगिन कर लीजिए। तो इस प्रकार लॉगिन होगा, ये सर्विस है। हम दिखा देते हैं क्या क्या सर्विस है, आप देख लीजिए। सर्विस के बारे में बताते हैं। सर्विस देख लीजिए, यहाँ तक है, ठीक है, इतना ही तक है, ठीक है। सबसे नीचे लॉगआउट है, इसके नीचे नया है सर्विस, और सबसे ऊपर यहाँ पे है, ठीक है, सबसे ऊपर यह है। तो इसमें अक्सर जो है सीएसपी लेता है बहुत आदमी जो है एईपीएस के लिए या मान लीजिए अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो एईपीएस और अकाउंट ओपनिंग के बारे में हम आज बताने वाले हैं जी। इसको चालू करने से फ़ायदा है या नुकसान है, ठीक है। इसके चालू करने से फ़ायदा है या नुकसान है, तो ठीक है, वीडियो में बने रहिए, आपको हम बताते हैं। आज हम बताने वाले हैं एईपीएस और अकाउंट ओपनिंग के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में पहले जान लीजिए, उसके बाद ही आप सीएसपी चालू करवाइए, अन्यथा आप लोग का बहुत परेशानी हो सकता है या सुविधा भी हो सकता है। लेकिन वीडियो में बने रहिए, आप लोग का पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आईडी तो चालू हो जाएगा। आईडी चालू होने के बाद इसमें आप सर्विस जो यूज कीजिएगा, इसमें क्या होता है, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम से जो एईपीएस चलाइएगा तो इसमें तो अपना विड्रॉल कर लीजिएगा। विड्रॉल होने के बाद आईडी में पैसा आएगा, आईडी का पैसा आप अपना अकाउंट में मूव कीजिएगा तो मूव भी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, वो पैसा मूव नहीं होता है, ठीक है। तो मूव नहीं होता है तो आप लोग तो बहुत घबरा जाइएगा, लेकिन पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है किसी न किसी विधि द्वारा, लेकिन आप लोग का पता नहीं होगा। अगर पता होगा तो और अच्छा है। और ऊपर से है कि इसमें अगर मान लीजिए एईपीएस से विड्रॉल कीजिएगा तो आईडी में पैसा आएगा। आईडी का पैसा अगर मान लीजिए आप अपना अकाउंट में मूव कीजिएगा या 2-4 दिन 5 दिन कुछ दिन के लिए छोड़ दें तो अचानक सा आईडी भी बंद हो जाता है। आईडी जब बंद हो जाता है, आपके आईडी में 5 रुपया है, 10 रुपया है या 10,000 है या 1 लाख है, जितना भी रहेगा पैसा, आपका पैसा मूव नहीं होगा। क्यों नहीं मूव होगा, क्योंकि आपका आईडी बंद कर दिया जाएगा। तो जब बंद हो जाता है तो आप अपना इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब पैसा जब नहीं निकलेगा तो आपको तो परेशानी हो सकता है। और इसमें एईपीएस के बारे में आप देख लें। उसके बाद हम ओपन बैंक अकाउंट है, इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। ओपन बैंक अकाउंट, ओपन बैंक अकाउंट अभी क्या कर दिया है, अकाउंट ओपनिंग जो कीजिएगा तो इसमें 100 रुपया कटता है, ठीक है। अकाउंट जो खोलिएगा तो प्रत्येक अकाउंट में 100 रुपया कटता है, तब उसके बाद खाता खुलता है। खाता खुलता है, उसके बाद आप पासबुक दीजिए तब खुलता है। लेकिन इसमें खाता खोलते समय भी बहुत सारा परेशानी आता है। बहुत आदमी का खाता भी नहीं खुलेगा, वॉलेट बताएगा, उसके बाद एक्टिव सेविंग अकाउंट बताएगा। तो ये सब जो परेशानी आएगा तो इसका भी समस्या जो बोलिएगा जो आगे से हम सॉल्व करवा लेंगे, नहीं होगा। आपका भगवान भरोसे अगर यहाँ खाता खुल गया तो ठीक है, अगर खाता नहीं खुला तो नहीं खुलेगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कोई देने वाला नहीं है, ठीक है। और इसका कस्टमर केयर का अगर बात करें तो अगर सीएसपी धारक हैं आप, तो अगर सीएसपी के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो 12 144 है हेल्पलाइन नंबर। अगर ये आप ग्राहक हैं तो आपको हेल्पलाइन नंबर है 8800688006 नंबर है। इस नंबर से आप जानकारी ले सकते हैं। इसमें बहुत ये गलती होता है एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट धारक से। खाता तो खोल दीजिएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत फ्रॉड होता है। फ्रॉड ये होता है, जैसे अभी जो आप लोग का पता भी चल गया होगा, जो फ्रॉड ये होता है, जो आपका राशन कार्ड बन गया है या कोरोना का वैक्सीन का टीका लगाने का समय हो गया है या राशन कार्ड में नाम जोड़ाना, यानी बहुत सारा इतना, यानी आपके फ्रॉड यानी इस तरह ठगेगा ना, जो आप उसके बात में आ जाइएगा जो ये बात सही बोल रहा है, या बोलेगा एयरटेल पेमेंट बैंक का एटीएम लॉन्च हो गया है, मैं एटीएम लेके आ रहा हूँ, आप ओटीपी बताइए। तो बहुत सारा कस्टमर क्या होता है, ओटीपी बता देता है, लेकिन उसका जो अकाउंट में पैसा रहता है वो डेबिट हो जाता है, ठीक है, यानी कट जाता है। तो कस्टमर को जो अगर अकाउंट से पैसा कट जाएगा तो वो तो जहाँ खाता खुलाएगा वहाँ जाएगा। वहाँ जाने के बाद वो सीएसपी धारक का वो आगे वाला फ़ोन करेगा, आगे वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं लेगा। उसमें क्या होता है, अगर रिस्पॉन्स नहीं लेगा तो कस्टमर और सीएसपी के साथ जो है बहुत यानी बतम बता हो जाता है, मरम पिटा, यानी जो बात आप बोल सकते हैं वो भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि पैसा वाला बात है, पैसा अगर 5 रुपया भी कटेगा तो वह जहाँ खाता खुलाता है वहाँ चला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्रॉड जब होता है तो 1-2 रुपया नहीं होता है, जितना अकाउंट में रहता है सब गायब हो जाता है। 10 20 1 1.5 जितना लाख हज़ार रहता है सब गायब होता है। अगर जब गायब हो जाएगा तो इसका सलूशन कोई देगा कि नहीं देगा, इसमें आपको कोई देने वाला नहीं है, ठीक है। देने वाला ये नहीं है, जो मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको इसमें बोलिएगा हमको रिस्पांस कोई ले लेगा, कोई नहीं रिस्पांस लेगा, क्योंकि इसमें जो है कोई इसका समस्या का सॉल्व नहीं है। क्योंकि मान लीजिए इसमें बहुत सारा कस्टमर और रिटेलर के साथ ऐसा घटना घट गया। अगर आप लोग अगर सीएसपी चालू करवाइएगा तो आप लोग के बगल में जो है, आप सीएसपी बहुत पहले से भी चला रहा है और चलाता होगा, तो उन लोगों से पता करके तभी आप सीएसपी चालू करवाइएगा। नहीं तो आप लोग का भी इस
भाई की तरह आपको रोना पड़ेगा, ठीक है। और रोने से कोई जो है बोलिएगा जो मेरा समस्या सॉल्व हो जाएगा, कोई सॉल्व नहीं होगा। लेकिन इसमें बोलिएगा हम CSP चालू करवा लेंगे तो हम कुछ पैसा कमा लेंगे, ये भी हम बोलेंगे पैसा आप कुछ नहीं कमा सकते हैं कि इसमें इसलिए नहीं कमा सकते हैं। आप बोलिएगा जब मैं इस एरिया में अकेले नहीं हैं, आपके अगल बगल में बहुत सारा दुकानदार जो है ये CSP चालू करा के थक गया है और अपना अपना ID छोड़ दिया है चलाते चलाते, क्योंकि इसका सोल्यूशन कोई देने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम आप लोग से यही अनुरोध करते हैं, जो आप लोग अगर CSP चालू करवाइएगा तो बहुत सोच समझ के चालू करवाइए, क्योंकि इसका फ्रॉडबाजी बहुत होता है। अगर फ्रॉडबाजी होगा तो आप खाता खोलिएगा, आप उसका जिम्मेवारी हैं, आपके पास कस्टमर जाएगा, क्योंकि ग्राहक समझता नहीं है, वो तुरंत जो है मरम पिटा जो बात हो सके वो आपको साथ कर सकता है। तो अगर आप लोग का अगर CSP अगर लेना है तो कोई अदर CSP लीजिए जो अच्छा लगे, लेकिन हम यही बोलेंगे जो एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP मत चालू करवाइए, क्योंकि इसके साथ बहुत सारा परेशानी हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि इसका कोई रिस्पॉन्स लेने वाला नहीं है। अगर आप लोग का अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम बहुत जल्दी न्यू अपडेट लाने वाले हैं।